जबलपुर से एक प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने निवेदन किया है कि मेरे नाम का जिक्र न किया जाए। गुरुदेव, उनका प्रश्न है, आज जबकि पोर्न साइट्स का प्रयोग करने वालों की संख्या विशेषतः किशोर वय एवं युवा वर्गों की दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है, एक सर्वेक्षण के आधार पर लॉकडाउन की इस स्थिति में इस साइट को यूज करने वालों की संख्या में 95% की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। गुरुदेव, अब तो वर्ग 8वीं से विद्यालयों में यौन शिक्षा का प्रावधान भी लागू हो गया है। ऐसे में बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का क्या रोल होना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाया जा सके और सेक्स संबंधी आवश्यक ज्ञान एवं मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा सके? देखिए, पोर्न साइट्स हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस विषय में अनेक बार बातें उठी है। मैं तो कहूंगा कि सरकारों को चाहिए कि इस तरह की सामग्री उपलब्ध ही न होने दें। जैसी मुझे जानकारी है, दुनिया के अनेक देशों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिस तरह की बातें हैं, मुझे तो उसकी कोई जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन आप लोगों से सुनकर के ही एक अंदाज लगा रहा हूं कि इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। इससे तो केवल भटकाव है, समय की बर्बादी है। और हमारा युवा वर्ग क्या, हम तो ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने आकर के, मैंने उम्र दराज लोग 60 साल 65 साल से ऊपर के लोग भी इस तरह के साइट्स को देखने के एडिक्ट हुए हैं। उन्होंने आकर के अपनी व्यथा कथा मुझसे कही है और उसके लिए प्रायश्चित की याचना की है। कई लोगों को मैंने उससे मुक्त भी कराया है। तो सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि सरकारें इसे प्रतिबंधित कर दे, ये चीजें उपलब्ध ही न हो, ताकि हमारी युवा पीढ़ी रचनात्मक दिशा में लग सके और इस तरह की प्रवृत्तियों से समाज को बचाया जा सके। क्योंकि इसके बड़े भयानक परिणाम आ रहे हैं, इसके बहुत मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी आ रहे हैं और इस कारण अनेक तरह की जो क्रूर घटनाएं भी बढ़ रही है। बच्चियों के साथ, माता बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही है, उसके पीछे इस तरह के साइट्स एक बड़े निमित्त हैं। जहां तक 8वीं क्लास से सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होने की बात है, क्या ये लागू हो गया? जी, मुझे तो नहीं है ना, ये शायद जानकारी अधूरी है। ये सेक्स एजुकेशन हाँ 10th के बाद कर दें। अभी है क्या, चालू है सेक्स एजुकेशन, मिल रहा है अभी? चलिए, अगर सरकार सेक्स एजुकेशन को लेकर के, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मैं अपडेट नहीं हूं, लेकिन ये एक बहुत बहस का विषय बना था जिस समय सेक्स एजुकेशन की बात आई थी और हमारे समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष इसका समर्थन करता था पर बहुतायत लोग इसके विरोध में थे। आज मुझे जानकारी जैसी अभी दी गई कि अभी भी सेक्स एजुकेशन 8वीं क्लास से चालू है। आगे सरकार ने एक बदलाव किया, 10वीं क्लास से हो। देखिए, सेक्स मनुष्य के जीवन की एक जरूरत है, लेकिन इसकी भूमिका अनुरूप ही व्यवस्था होनी चाहिए। इससे मर्यादाओं का खंडन नहीं होना चाहिए। जिस तरह के साइट्स की बात की जाती है उसमें इस तरह की कोई एजुकेशन तो मिलती नहीं, अपितु इससे व्यक्ति की लंपटता बढ़ती है, बुरी लत बढ़ती है, व्यक्ति की दूसरे तरह की आदतें बिगड़ जाती है, जिससे हमें बचाना चाहिए। जहां तक बच्चों के संबंध में है तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्रतीकात्मक तरीके से जीवन की मर्यादा और बाउंड्रीज का बोध करा दें और उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि हमारे जीवन की मर्यादाओं का कितना महत्व है। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। हमें अपने और पशुओं की जैसे जीवन में अंतर डाल करके चलना चाहिए। हमारे जीवन में नैतिकता और मर्यादा की क्या सीमा है, इसे हमें ज्ञान में रखना चाहिए और हमेशा हमें प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप जीने का अभ्यासी बनना और बनाना चाहिए। इस मर्यादा के साथ यदि माँ बाप अपने बच्चों से बात करे तो बात चले।
मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या आ पड़ी है, क्यों लोग इस तरह के कार्यों में लग रहे हैं। ये सब पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ युगांतरों से शिक्षा की व्यवस्था आई है, पर पहले तो कभी इसकी जरूरत नहीं रही। गुरुकुलों में भी पढ़ाया जाता था, तो वह सब चीजें अपने आप संस्कार से प्राप्त हो जाते थे। इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमारे यहाँ इन सब विषयों में भी लिखा गया और इसके शास्त्र भी लिखे गए, इसे लौकिक शास्त्र के रूप में कहे गए, जिसे वयस्क होने के बाद व्यक्ति खुद अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ करके अध्ययन करके सीख सकता था। लेकिन इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं और इसके जो परिणाम है वो महान भयंकर है और बड़े चिंताजनक है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को भी इस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं